सबको जय मसीह की। आइए हम एज़रा की पुस्तक का अध्ययन जारी रखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग एज़रा के जीवन शैली के बारे में और उनके शुद्धिकरण के कार्य के बारे में हम लोग सीख रहे थे, और हमने देखा कि कैसे एज़रा को चुना गया वो नेतृत्व करने के लिए, परमेश्वर के वचन को समस्त लोगों तक पहुंचाने के लिए, और कैसे जो है लोग जो है उस वचन के सामने वो थरथराते और कांपते हुए आते। और पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि नेहेमिया के समय तक जो है एज़रा ने अपनी सेवकाई को जारी रखा, और आज की कक्षा में हम एज़रा के द्वारा जो शुद्धिकरण किया गया लोगों का उसके बारे में हम सीखेंगे, जो नेहेमिया के समय में था। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम एज़रा की पुस्तक से अब नेहेमिया की पुस्तक में हम लोग चलेंगे। अगर हम नेहेमिया की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 10 अध्याय तक देखेंगे तो एज़रा की सेवकाई के बारे में, उस समय में जो की गई उसके बारे में हम वहाँ पे पाएंगे। और एज़रा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाने के लिए। हम लोग पढ़ सकते हैं नेहेमिया की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 से 18 वचन। हम जो है कुछ विशेष वचनों को इस अध्याय में से पढ़ेंगे। और जब हम एज़रा की सेवकाई को एज़रा की पुस्तक और नेहेमिया की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हम समस्त जो सेवकाई का काल या समय जो था उसके बारे में हम जान सकते हैं। और जब हम नेहेमिया 8 अध्याय उसका 2 वचन को देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे एज़रा जो है समस्त लोगों के बीच में वो व्यवस्था को लेके आया। और हमने सीखा था पिछली कक्षाओं में कैसे एज़रा के पास जो है व्यवस्था की एक पुस्तक थी, और इसके 8 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वह उसकी बातें जो हैं भोर से दोपहर तक उसके चौक के सामने वो जो लोग जो थे वो व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए सुनते रहे। और इसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि एज़रा शास्त्री काट के सामने मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया। और 5 वचन में लिखा है तब एज़रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए, क्योंकि लोग जो हैं परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कई बारी किसी सभा में अगर कोई जन आता है जो आदरणीय योग्य हैं, लोग खड़े होते हैं, और वैसे ही यहाँ पे देखते हैं कि लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन का आदर किया। और क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे जो व्यवस्था को सुन रहे थे, वचन में लिखा है कि वो लोग खड़े हुए और परमेश्वर के वचन के प्रति उन्होंने आदर दिखाया। और जब हम 6 वचन में देखते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है तब एज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा। एक अभ्यास है, और इसी चीज़ को जो है हम आज भी जो है अपनी कलीसियाओं में देखते हैं। आज भी लोग कलीसिया में हाथ उठाकर जो है वो आमीन आमीन कर कर परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते हैं। और ये चीज़ें जो हैं हम बाइबल में शुरुआत से हम पाते हैं, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा कि एज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा। और इस वचन के दूसरे भाग में लिखा है कि केवल हाथ उठाकर नहीं, लेकिन उन लोगों ने अपना सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। तो यही तरीका है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि लेवी लोगों ने व्यवस्था लोगों को वो समझाते गए। जब एज़रा व्यवस्था को पढ़ रहा था, लेवी लोग जो है व्यवस्था को लोगों को समझा रहे थे। इसके 8 वचन में लिखा है उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि बहुत सी बारी जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हो सकता है हमें वो प्रकाशन ना मिले, इसलिए वहाँ पे लोग थे उस वचन को समझाने के लिए। और वहाँ पे लेवी लोगों ने जो है वो वचन या व्यवस्था को समझाया कि वो क्या पढ़ा जा रहा था। और एक चीज़ हम देखते हैं, हम लोग भी बहुत सी बारी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद हमें समझ में नहीं आती, इसीलिए कलीसियाओं में जो है वो बाइबल अध्यापक या पास्टर पासबान के रूप में जो है लोग ठहराए जाते हैं। और उसी तरह अभी भी जैसे हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, हम साथ में वचन को सीख रहे हैं और हम उन बाइबल के अर्थों को समझा रहे हैं ताकि वो अच्छे से हमें समझ में आए। और यही कार्य जो था लेवी लोगों का था। 8 अध्याय उसके 9 वचन में वहाँ पे लिखा है कि जब लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना उन्होंने विलाप किया, वो रोए, उन्होंने पश्चाताप किया। और उसके 12 वचन में ये लिखा है कि उन्होंने जो व्यवस्था उनको दी गई थी उस वचन को उन्होंने समझा, क्योंकि उन्होंने समझा इसीलिए वो लोग विलाप किया, रोए और उन्होंने पश्चाताप किया। आगे 13 से 18 वचन में हम पाते हैं कि कैसे लोगों ने जब पश्चाताप किया, मन फिराया,
उन्होंने अपने जीवन के रीति को बदला। क्योंकि ये एक और पहलू है, केवल वचन को समझना नहीं, लेकिन उस वचन को समझकर उसे कार्य में लेके आए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर, उनके वचनों पे चलेंगे, तब हम अपने जीवन को बदलता हुआ पाएंगे। और वैसे ही हमें भी अपने जीवन में इस बात को देखना है कि हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पे चलने वाले बने। 9 अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं कि कैसे इजरायली लोगों ने अपने आप को दूसरे लोगों से अलग किया। अगर हम इसे पढ़ेंगे 9 अध्याय 2 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। क्योंकि उन्होंने उस वचन को समझा, किसी ने उनको कहा नहीं, लेकिन जब उन्होंने वचन को समझा तो लिखा है कि उन्होंने अपने आप को अन्य जातियों से अलग किया और अपने पापों और अपने पुरखाओं के पापों को जो है मान लिया और मन फिराया। और जब हम इसी का 3 वचन देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक पहर पर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। 4 चीज़ें यहाँ पे करी जो हम भी सीख सकते हैं। पहला था परमेश्वर का वचन पढ़ना, अपने पापों के बारे में जानना, तीसरा अपने पापों को मानना, और चौथा परमेश्वर की स्तुति करना। और ये 4 चीज़ें जो हुई जब लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, और ये सेवकाई थी जो एजरा के द्वारा की गई। और ये जो सेवकाई थी ये 2 महत्वपूर्ण समय में थी। एक जब मंदिर का जो है पूर्ण निर्माण हुआ, और दूसरा जब यरूशलेम की दीवारों का पूर्ण निर्माण हुआ। और वचन में हम एजरा की मृत्यु के बारे में भी पाते हैं, और उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं नहमिया की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन, 8 अध्याय 1 वचन और 9 वचन में। और जब हम एजरा के जीवन के बारे में देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बात जो हम देख सकते हैं वो ये थी कि वो एक बदलाव की ओर था जो भविष्यवक्ताओं से शास्त्री लोगों की तरफ हुआ। हमने सीखा कि कैसे 3 महत्वपूर्ण भविष्यवक्ताओं ने सेवकाई करी उस समय में जब वो चुने हुए लोग वापस जो है अपने घर आए। वो 3 भविष्यवक्ताओं के नाम है हग्गई, जकरिया और मलाकी। और नए नियम में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक नया समूह के लोग हैं जो फरीसी और शास्त्री कहलाए गए। और एक समय था जब जो है वो बदलाव हुआ भविष्यवक्ताओं से शास्त्री के रूप में। और वो क्यों ज़रूरी था? वो इसलिए ज़रूरी था कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को लिखे, उसे पढ़े और दूसरे लोगों को सिखाएं। इसीलिए इन कार्यों के लिए ज़रूरी था एक अलग समूह के लोग को तैयार करना। और इसीलिए शास्त्री लोग जो है तैयार किए गए ताकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को लिखें, उसे पढ़ें और इस व्यवस्था को दूसरे लोगों को वो सिखा सकें। इसलिए शास्त्री लोग वो हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को अपने पास रखते हैं। और ये जो शुरुआत हुई ये एजरा के द्वारा, एजरा के समय में हुई। इसीलिए एजरा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उस समय को पहचानने के लिए जब भविष्यवक्ताओं से शास्त्री समूह में लोग बदले गए। क्योंकि अब जो है परमेश्वर जो है जैसे पुराने समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बात करते थे वैसा नहीं है। अब जो है परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों को सुने, आप परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें, मन फिराएं, अपने जीवन को आप बदलता हुआ देखेंगे और अपने जीवन को वचन के ऊपर आप आधारित करें। और एक और महत्वपूर्ण बात एजरा के जीवन से हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि जो भजन संहिता 119 है वो एजरा के द्वारा जो है वो लिखा गया था। क्योंकि एजरा जो था वो एक विश्वास योग्य एक शिक्षक था व्यवस्था का, और उनका जो एक चरित्र था वो बहुत ही एक अच्छा चरित्र था। और उनके जीवन की हम तुलना जो महान लोग जो नेतृत्व करें उनके पहले हम उनसे तुलना कर सकते हैं, मूसा से, नहमिया से, दानियेल से। और हम देख सकते हैं कि कैसे एजरा ने अपने जीवन में जो उनकी एक आराम वाली एक जीवन शैली थी उसे छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ सताव में उस स्थान को एजरा ने चुना। उसी प्रकार मूसा ने भी अपना जो राजमहल है, उनका जो आराम का एक स्थल है, उसको छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ उन्होंने एक अपने आप को पाया जो सताव में थे। नहमिया ने भी इसी प्रकार किया, दानियेल ने भी अपने जीवन में इस प्रकार से किया। और उसी प्रकार एजरा
एक ऐसा उदाहरण है जिनके जीवन से हम सीख सकते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे महान जो नेतृत्व करने के लिए लोग ठहराए गए, उन्होंने कैसे अपने आप को जो है दीन किया या शून्य किया, और फिर जब उन्होंने अपने उस स्थल को, जो आराम का स्थल था, उसको छोड़कर जो है वो सताव के स्थान में आए, तब वो परमेश्वर के द्वारा उस ऊंचे स्थान में जो है वो उठाए गए। और इसलिए आइए हम वापस जो है हम एज़रा की पुस्तक के अध्ययन में हम वापस आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एज़रा और जरुब्बाबेल के जीवन शैली के बारे में हमने सीखा, और इस समय हम नेहमिया की पुस्तक से पढ़ रहे थे, और अब हम वापस जो है एज़रा की पुस्तक में आएंगे और वापस से कुछ आत्मिक बातें जो हैं हम एज़रा की पुस्तक से सीखेंगे। बहुत से लोग जब उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी घर वापसी हुई, उनको लगता है कि वो लोग जो है बिन्यामिन और यहूदा गोत्र से थे सिर्फ, क्योंकि हमें मालूम है राज्य दो भाग में बटा, इज़राइल और यहूदा। इज़राइल जो है वो असीरिया के दास्तव में चले गया और यहूदा जो है बेबीलोन के दास्तव में। और अक्सर ऐसी विचारधारा रहती है कि जो इज़राइल के गोत्र से कोई भी लोग वापस नहीं आए, और सिर्फ जो है यहूदा और बिन्यामिन गोत्र के जो लोग थे, जो यहूदा देश में थे, जो बेबीलोन के दास्तव में गए थे, केवल वही लोग थे जो घर वापसी हुई जिनकी। और अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो हम कुछ बाइबल वचनों को पढ़ेंगे जो हमारी मदद करेंगे हमारी और दृष्टिकोण को खोलने के लिए। और जब हम 1:5 में देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, तब यहूदा और बिन्यामिन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खड़े हुए। यहाँ पे लिखा है उन सब लोगों का मन जिसे परमेश्वर ने उभारा था। और आगे 2:17 में इस प्रकार से लिखा है कि सब इजरायली अपने अपने नगर में फिर बस गए। और अध्याय 6 उसके 17 में इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ पे जो है सब इजराइल के निमित्त पाप बलि करके इजराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। अगर 2 ही वापस आए होते तो 2 ही बकरे चढ़ाते, पर यहाँ पे लिखा है 12 बकरे चढ़ाए। और इसी प्रकार 8 अध्याय उसके 35 में भी लिखा है कि कैसे 12 जो बछड़े थे वो बलि चढ़ाई गई। और ये जो वचन हमने पढ़े, इन सब का यही अर्थ है कि कैसे केवल 2 गोत्र नहीं, लेकिन वो जो है सारे जितने 12 गोत्र थे उनको अनुमति थी, उनके लिए एक चुनाव था। और वो जो 12 गोत्र में से जो परमेश्वर ने जिनके मन में वो बोझ डाला था, वो लोग वापस से जो है अपने घर आए। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिन्यामिन और यहूदा गोत्रों के द्वारा वो द्वार सब लोगों के लिए खुला, क्योंकि जो परमेश्वर का मंदिर था वो सिर्फ 2 गोत्रों के लिए नहीं था, वो समस्त इजराइल के लिए था। यहाँ तक कि जब बंटवारा हुआ, इजराइल 2 भाग में बटा, इजरायली लोग फिर भी जो है वो यरूशलेम में जाकर परमेश्वर की उपासना करते। और इसीलिए वो जो चुनाव था वो सभी 12 गोत्रों के पास था, वापस से इजराइल आकर उस मंदिर का पूर्ण निर्माण करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं वो जो द्वार था वो बिन्यामिन और यहूदा गोत्र के द्वारा खोला गया समस्त लोगों के लिए। और उसके बाद हर एक गोत्र के जो पुरुष और स्त्रियां हैं वो लोग उनके साथ जुड़ गए। इसलिए जब हम ये सोच रखते हैं, केवल हम 2 गोत्रों के बारे में नहीं, लेकिन समस्त इजराइल के बारे में हम सोचें, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक जन जो अपने मुंह से यीशु मसीह का अंगीकार करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। उनका जो अनुग्रह है वो एक जाति या दूसरी जाति के लिए नहीं, वो समस्त मानव जाति के लिए है। और जब हम इज़राइल के 2 भाग को हम देखते हैं, एक जो इज़राइल था और दूसरा यहूदा। इज़राइल जो है असीरियन के दास्तव में चले गया, असीरी लोगों के दास्तव में, और जो यहूदा था वो बेबीलोन के दास्तव में गया। और आगे जाके समय में हम देखते हैं ये जो दोनों हैं एक हो गए, और ये दोनों जो हैं वो फारसी साम्राज्य के दास्तव में वो आ गए। और इसीलिए जब हम इस सोच में हम लोग साफ रहेंगे कि कैसे इज़राइल जो है जब वो असीरी के दास्तव में चले गया और यहूदा जो है बेबीलोन के दास्तव में, आगे जाकर जो है ये दोनों असीरियन और जो बेबीलोन था वो फारसी साम्राज्य में एक हो गया। और एज़रा की पुस्तक का जो अध्ययन है आज हमारा समाप्त हुआ है। और कुछ जो आत्मिक बातें हम अपने साथ जो लेकर जा सकते हैं उन पे हम दोबारा से दृष्टि डालेंगे। एज़रा की पुस्तक उसका 1 और 2 अध्याय में हम देखते हैं उन चुने हुए लोगों की घर वापसी के बारे में, जो दास्तव से वापिस से उस अपने वादा की हुई भूमि में वो लोग घर वापसी की।
और ये आत्मिक रूप से उस बात को दिखाते हैं कि जब हम भी वास्तव में गए यीशु मसीह के द्वारा, हम उस खोए हुए रिश्ते में वापस से परमेश्वर पिता के साथ जुड़ गए। आज जितने लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप वास्तव में अपने आप को पाते हैं और अगर वापस से आप परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, तो जो मार्ग या द्वार है वो यीशु मसीह है, क्योंकि उन्होंने कहा कि द्वार जो है मैं हूँ और पिता तक जाना है तो हम केवल यीशु मसीह के द्वारा हम पिता तक पहुँच सकते हैं। और फिर 3 अध्याय उसका 1 से 6 वचन में हम पाते हैं कि कैसे जब एजरा और जरुब्बाबेल के नेतृत्व में जो पहली चीज़ जिसका निर्माण किया गया वापस से, वो था परमेश्वर के लिए एक वेदी। क्योंकि इससे पहले मंदिर का पूर्ण निर्माण होता, उन्होंने वेदी की पूर्ण स्थापना करी। और इससे जो है हम एक आत्मिक बात को हम लोग अपने जीवन में भी हम सीख सकते हैं कि ज़रूरी है, अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है, पहली चीज़ जो हमें भी तैयार करनी है वो वेदी है परमेश्वर के लिए, एक समर्पण है। क्योंकि अब उस वेदी में बलि चढ़ाने के लिए कोई बकरी या बछड़ा नहीं है, लेकिन स्वयं हमारा जीवन है। और आगे जब हम देखते हैं 3 अध्याय उसका 8 से 13 वचन में, तो वहाँ पे हम देखते हैं मंदिर के पूर्ण निर्माण के बारे में कि कैसे उसका जो पूर्ण निर्माण था वो शुरू किया गया। और इसीलिए जो आत्मिक बातें जो हमें इससे सीखने के लिए मिलती है वो यही है कि जैसे हमारा शरीर, हमारा जो मन है वो परमेश्वर का मंदिर है, और इसीलिए हम इसे हर दिन नया करते हैं। हमारे विवेक को, हमारी कल्पनाओं को एक नएपन में हम लेके आते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर की जो आत्मा है वो किसी इमारत में नहीं, लेकिन उसकी आत्मा स्वयं मेरे और आपके अंदर वास करती है। और 4 अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पे मंदिर के पूर्ण निर्माण के विरोध के बारे में लिखा है कि कैसे विरोध आया लोगों की तरफ से। वैसे ही हम देखते हैं हमारे आत्मिक के जीवन में, जब हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं, बहुत सी रुकावट जो है वो आने की कोशिश करती है। और उन परीक्षाओं के द्वारा जो है हम देखते हैं हमारा जो विश्वास है वो और अधिक सोने की तरह खरा हो जाता है। क्योंकि जितनी भी परिस्थितियां या परेशानियां, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, एक वादा परमेश्वर पिता का है कि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर हम देखते हैं 5 अध्याय 1 से 6 वचन में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देना, और उसे हम 6 अध्याय 1 से 14 वचन में भी देखते हैं। और इसका आत्मिक अर्थ यही है कि हम जाने परमेश्वर जो है वो क्या कहते हैं अपने वचनों के द्वारा, और उस ज्ञान को जो है दूसरे लोगों के साथ बांटें। क्योंकि अब परमेश्वर जो है हमसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं, लेकिन वो अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। इसलिए हम उस वचन को सुनकर, उनकी आवाज़ को सुनकर उनका आज्ञा पालन करें, और उसके बाद जो है दूसरे लोगों के साथ बांटें। और फिर 6 अध्याय 15 से 22 वचन में हम पाते हैं मंदिर के जो पूर्ण निर्माण की जो स्थापना थी वो कैसे पूरी की गई। और ये एक बात हमें सिखा के जाती है कि जो विश्वास है वो हमेशा जयवंत होता है। क्योंकि अगर हम विश्वास के साथ चल रहे हैं, उन कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर हमें कहने के लिए कर रहा है, तो हमेशा जो है विजय हमारी होगी। और फिर आगे देखते हैं एजरा की पुस्तक 7 अध्याय 10 वचन, जो एक महत्वपूर्ण वचन है। केवल एजरा की पुस्तक में नहीं, यहाँ पे लिखा है क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। ये एक अच्छी शिक्षा है जो हम एजरा के जीवन से सीख सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, कि कैसे उसने अपने मन को परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए और उस विधि और नियमों को सिखाने के लिए जो है वो तैयार किया। 8 अध्याय में 21 वचन में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे एजरा जो था उसकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर थी, और हम भी अपने जीवन में जो निर्भरता है किसी मनुष्य पे नहीं लेकिन परमेश्वर पे निर्भर रहे, और हमेशा जो है उन मार्गों को ना ढूंढे जो हम खुद के लिए या दूसरे लोग बताते हैं, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में हम चलते रहें। और आगे 9 अध्याय 5 वचन में देखते हैं कि कैसे एजरा ने वो अन्य जाति लोगों से जो है इजरायली लोगों को अलग किया। और हमारे लिए भी आत्मिक बात सीखने के लिए यही है कि हम भी जो है अपने आप को अलग देखें। एक असमान जुए में हम अविश्वासियों के साथ ना जूतें। और इस बात को सिखाते हुए हम पौलुस को भी देखते हैं। पौलुस जब कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं तो इस बात को वो सिखाते हैं कि कैसे असमान जुए में अन्य जातियों के साथ ना जुड़ो, इसलिए कि हम जाने कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम लोग अलग किए हुए हैं, और इसीलिए हम उस पवित्रताई में निरंतर चलते रहें।
और आखिर में 10 अध्याय 11 वचन में कि कैसे अंगीकार करें, अलगताई में रहें और निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहें। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग भी जो हैं वो अंगीकार करें, अपने आप को अलग करें और निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहें। ये सब आत्मिक बातें जो हम एजरा की पुस्तक से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मेरी आशा है आप लोगों ने मेरे साथ इन बातों को समझा। आप सबका धन्यवाद जो इस अध्ययन में हमारे साथ जुड़े हैं। अगली कक्षा में हम लोग नहमीया का पुस्तक अध्ययन करेंगे। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।